गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से हम लोग क्लास 10th के मैथ में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं और इसमें आप लोग एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों का पूरा हो चुका था। अब इसका प्रश्न संख्या 5 आप लोग देखें। इसमें एक आकृति दी गई है, आकृति 7.8 और इसका प्रश्न है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो इसमें क्या है कि चंपा बोल रही है कि ABCD एक वर्ग है और चमेली इससे सहमत नहीं है, अर्थात आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके यह दर्शाना है कि ABCD एक वर्ग है या नहीं। तो आप सबसे पहले इस आकृति से इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो आप आकृति को देख रहे हैं, ये आकृति आपको यहां पर भी दिखलाया जा रहा है और यहां पर आप जब देखेंगे तो इसमें प्राप्त करेंगे कि यहां पर आपका जो स्तंभ है यानी क्षैतिज रेखा है वह स्तंभ के द्वारा व्यक्त हो रहा है, ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है। और फिर जो आपका उदग्र रेखा है यानी वाई एक्सिस है वह पंक्ति को डिनोट कर रहा है। तो इस आधार पर जब आप बिंदुओं का निर्देशांक लिखेंगे तो बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा, ए बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह एक्स एक्सिस पर 3 होगा और वाई एक्सिस पर चौथे वाला जो पंक्ति है उसके सामने यह बिंदु है। तो इस प्रकार ए बिंदु का निर्देशांक आपका 3, 4 होगा। उसी प्रकार आप जब आगे बढ़ेंगे बी को देखेंगे तो बी का एक्स एक्सिस जो है वहां पर 6 के सामने बी पॉइंट है यानी एक्स निर्देशांक इसका 6 होगा और वाई निर्देशांक जो होगा 7वीं पंक्ति के सामने होने के कारण 7 होगा यानी 6, 7 होगा। तो इस प्रकार आप सभी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यह फिगर देखते हुए आप लिखेंगे कि आकृति 7.8 से बिंदु A B C D के निर्देशांक क्रमशः 3, 4, 6, 7, 9, 4 एवं 6, 1 होंगे। तो ये चारों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना इसमें प्रथम बात है। सबसे पहले हमको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। अब जब निर्देशांक आपको ज्ञात हो जाएगा तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप इसकी भुजाएं ज्ञात करेंगे। और यहां पर आपको एक चीज जानना जरूरी है कि कोई भी आकृति वर्ग कब होती है। आकृति वर्ग तब होगी जब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना है कि एक और आकृति होती है। ये आकृति आप देखिए, इसमें भी आपको चारों भुजा बराबर है लेकिन यह आकृति वर्ग नहीं है। तो वर्ग नहीं है तो दूसरा इसका सूत्र है कि आपको वर्ग के लिए चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है तो हम कहते हैं कि वह वर्ग है, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो यहां पर आप 90 डिग्री का एंगल वाले तरीके से वर्ग नहीं साबित कर सकते हैं। इसलिए जब भुजाएं बराबर हो जाएंगी तब इसका विकर्ण हम लोग निकालेंगे। यदि विकर्ण दोनों बराबर हो जाएं तब कहेंगे कि यह आकृति वर्ग है। क्योंकि यदि भुजा बराबर है और उसका विकर्ण बराबर नहीं है तो उसको हम लोग समचतुर्भुज या रोम्बस बोलते हैं, ये आपका स्क्वायर वर्ग है। तो इस प्रकार हम दूरी सूत्र से पहले इसकी भुजाओं को ज्ञात करेंगे, उसको बराबर करेंगे, फिर इसका विकर्ण को देखेंगे कि वो बराबर है कि नहीं। तो आप सबसे पहले भुजा को देखिए आकृति के, तो ए बी दूरी सूत्र से निकालते हैं तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा के उसका वर्ग करके रूट अंडर करते हैं, ऐसा हमने पहले भी किया। तो यहां 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, ये 6 में से 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट 18 और 18 का वर्गमूल 3√2 होगा आपका जब गुणनखंड करते हैं तो, जैसा कि आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। फिर आप BC निकालेंगे तो उसी प्रकार B और C में 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ये 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी आपका 9 प्लस 9 रूट 18 यानी 3√2 आएगा। फिर आप CD निकालेंगे तो ये आपका CD में 6 माइनस 9 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये आपका आया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 9 प्लस 9 रूट 18 यानी 3√2 आता है। अब आप AD निकालते हैं, AD या DA, तो आपका फर्स्ट और लास्ट बिंदु का प्रयोग करते हैं तो ये आपका होता है 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, यहां पर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी आपका 9 प्लस 9 रूट 18 होता है जो आपका 3√2 आ जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि आपकी चारों भुजाएं बराबर है, तो चारों भुजा यदि बराबर नहीं होता तब तो यही हम कह देते कि ABCD वर्ग नहीं है, लेकिन जब भुजाएं बराबर आ गई तब ये चेक करना है कि इसका विकर्ण बराबर है कि नहीं। तो विकर्ण फिर निकालते हैं, विकर्ण क्या होगा, यदि ABCD एक वर्ग है तो ये इसका विकर्ण क्या होगा, AC और BD होगा। तो A और C बिंदु से इसका AC दूरी निकालते हैं, ये होगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 यानी 6 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट होगा तो स्क्वायर से रूट करने पर 6 आ जाएगा। फिर दूसरा विकर्ण BD निकालते हैं, B और D से जब हम निकालेंगे तो ये आपका 6 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये आपका 0 आएगा और ये माइनस 6 का स्क्वायर यानी रूट अंडर 36 यानी 6 आता है, यानी इसका विकर्ण भी बराबर है। तो लिखेंगे कि चूंकि भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD है, ये अलग अलग होगा, ये भुजा अलग बराबर है आपस में और ये विकर्ण आपका अलग बराबर है आपस में, तो ये दोनों कंडीशन पूरे होते हैं, इसलिए ABCD एक वर्ग है। और ये कौन बोल रही थी, ये चंपा बोल रही थी कि ABCD एक वर्ग है, अतः चंपा सही है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो आपको इसमें जो बिंदु दिए गए हैं वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, उसमें आपका 4 बिंदु आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि माना कि दिए गए निर्देशांक बिंदुओं A, B, C एवं D को दर्शाते हैं, तो इसको आप मान लेंगे इन पॉइंट्स को कि ABCD है। अब ABCD को आप यहां पर खींच के भी देख सकते हैं कि ये आपका कैसे निरूपित होगा। तो ये यदि आपका x एक्सिस हो और यहां पर आपका y एक्सिस हो तो आपका जो आकृति बन के आएगा वो देखिए, यहां पर -1 -2 यानी यहां पर मूल बिंदु से x वाले में -1 और y वाले में भी नीचे के तरफ 2 पॉइंट नीचे आएंगे, तो ये -1 -2 ए बिंदु को निरूपित कर रहा है। B है 1 0 यानी x वाले में 1 पर जो है वही 1 0 है। आपका C जो है -1 2 यानी इसमें एक पॉइंट इधर आएंगे -1 और y वाले में ऊपर 2 और दोनों के सामने जो है आपका -1 2 है और ये आपका चौथा जो है x एक्सिस पर ही होगा क्योंकि इसका y निर्देशांक 0 है, तो ये -3 यानी मूल बिंदु के इधर 3 पॉइंट इधर खसकेंगे तो ये आपका D पॉइंट मिलेगा। इस प्रकार आपको आकृति जो देख रहे हैं ये आकृति आपका बन रहा है। तो दूरी सूत्र से आप इनके भुजाओं और इनके विकर्णों को ज्ञात करेंगे जिससे कि आपको पता चले कि वह कैसा चतुर्भुज बन रहा है। तो AB निकालेंगे, AB दूरी सूत्र से निकालने पर इसमें से इसको जो है घटाते हैं B वाले में से A वाले को, तो 1 + 1 होगा क्योंकि ये -1 पहले से है, फिर फॉर्मूला का माइनस लगेगा तो प्लस, तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर, ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4 ये √8 जिसका आएगा 2√2। फिर BC निकालेंगे B और C से, तो -1 का स्क्वायर और प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ये हुआ -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी ये भी आया आपका 4 + 4 √8 यानी 2√2।
फिर CD निकालेंगे इन दोनों से, तो -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, ये हुआ आपका -3 + 1 - 2 का स्क्वायर, और ये भी आपका -2 का स्क्वायर, यानी √4 + 4 √8 यानी 2√2, ये भी आपका आ गया। अब AD निकालेंगे फर्स्ट एंड लास्ट से, तो -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हुआ -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 यानी √8 2√2। चारों भुजाएं आपको बराबर आ गए। अब विकर्ण चेक करेंगे कि विकर्ण आपका बराबर है कि नहीं। यदि विकर्ण बराबर आता है तो वर्ग होगा, यदि विकर्ण बराबर नहीं आता है तो ये समचतुर्भुज को निरूपित करेगा। तो AC निकालते हैं फर्स्ट एंड थर्ड से, तो -1 + 1 का स्क्वायर और प्लस ये हो गया आपका 2 + 2 का स्क्वायर, तो ये आपका -1 + 1 कट जाएगा तो 0, और यहाँ 2 + 2 4 का स्क्वायर यानी √16, ये वर्गमूल 16 का 4 आएगा। फिर आपका BD यानी सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये आपका आएगा -3 - 1 का स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये आपका -4 का स्क्वायर आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो √16 ये 4 आता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि भुजाएं AB BC CD और AD, चारों भुजाएं आपका 2√2 आ रहा है, यानी भुजाएं बराबर है, और विकर्ण आपका दोनों 4 4 आ रहा है, यानी विकर्ण बराबर है, अतः ABCD एक वर्ग है। अब इसका जो सेकेंड है उसमें 4 पॉइंट आपको दिया गया है। माना कि दिए गए निर्देशांक बिंदु A B C एवं D को दर्शाते हैं, तो आप इसको 1 की तरह ही आप चारों को ABCD नाम दे देंगे। अब यहाँ पर इसको दर्शाएंगे पॉइंट्स को, तो -3 5, तो -3 आपका x का जो है x एक्सिस से आप निगेटिव दिशा में जाएंगे, -1 -2 -3, और 5 y एक्सिस पर 1 2 3 4 5, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाने पर यहाँ पर आपको A पॉइंट मिलता है, तो A पॉइंट मिला। फिर 3 1 है, तो x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 1, ये दोनों के कटने से बिंदु B प्राप्त होता है। फिर आपका C है 0 3, तो x का 0 और y का 3 जो है, यानी C को ये दर्शा रहा है, और D पॉइंट आपका है -1 -4, यानी x एक्सिस पर -1 और y एक्सिस पर नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4, ये दोनों बिंदुओं को मिलने से आपको D प्राप्त होता है। तो एक चीज आपको ग्राफ खींचने से पता चल रहा है कि यह तीनों जो बिंदु है A C B, इसको एक लाइन में जब हम खींचते हैं तो वो मिल जाता है, यानी ACB जो है कैसा है, कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक ही रेखा पर संरेख बिंदु है। जब संरेख बिंदु है यानी इससे आपका एक लाइन खींचा जा रहा है, और जब इसको मिलाएंगे चारों बिंदुओं को तो यह एक त्रिभुज की रचना होगी, न कि चतुर्भुज की रचना होगी। तो ये हमारा फिगर से स्पष्ट है, लेकिन फिर भी हम दूरी सूत्र से हम इसकी भुजाओं को निकाल के भी यहाँ दर्शाते हैं कि आप यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से AB निकालेंगे A और B, तो 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, ये आपका आएगा 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 36 + 16 √52, और 52 का वर्गमूल जब गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ये आएगा 2√13। ये आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 4 × 13 52 आ जाएगा। फिर BC निकालेंगे इन दोनों से, तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, ये आपका -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 + 4 √13। फिर CD निकालेंगे इन दोनों से, तो -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर, ये आया -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, यानी 1 + 49, यानी √50, यानी ये होगा 5√2। फिर आप AD निकालेंगे चौथी भुजा, तो ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट से होगा -1 + 3 का स्क्वायर और प्लस -4 - 5 का स्क्वायर, तो ये आपका आया 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 4 + 81 √85 आपका आया। तो आप सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि AB BC CD और AD चारों का अलग अलग प्रकार का जो है साइज है, यानी सबका बराबर नहीं है। अब ये बराबर नहीं होने से भी चतुर्भुज की रचना हो सकती है, लेकिन अब जब हम इसका विकर्ण निकालते हैं तो विकर्ण AC निकालिए, तो विकर्ण आपका AC कितना आता है फर्स्ट एंड थर्ड से, तो
तो 0 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर अब प्लस -2 का स्क्वायर यानी 9 + 4 ये आ गया √13। और जो हमको शुरू में फिगर ग्राफ दिखा था उसको हम दूरी सूत्र से इसको हम संरेखीय बिंदु साबित कर दें तो ये पता चलेगा कि यह एक लाइन है और इससे जब हम इसको मिलाएंगे तो ये त्रिभुज की रचना नहीं हो रही। तो आप यहाँ पर जब AC निकाल लिए तो यहाँ पर देखिए ACB, आप AC पहले निकाले हैं, AC कितना आया √13, फिर आप BC निकाल के रखे हुए हैं, ये आपका कितना था, ये भी √13 है। तो AC + BC, AC + BC बराबर क्या आया, √13 + √13 यानी 2√13। और ये AC + BC जो है वह AB यानी कि AB कितना था 2√13, यह 2√13 जो है इसके बराबर आ जा रहा है। तो यानी AC + BC बराबर AB आ रहा है। इसका मतलब है कि ACB तीनों संरेख बिंदुएं हैं, अतः इन बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। कितना अब इसका थर्ड जो है उसमें 4 बिंदु दिया हुआ है, 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1, 2। तो माना कि दिए गए निर्देशांक बिंदु A, B, C एवं D को दर्शाते हैं। अब इनको हम यहाँ पर ग्राफ पर दिखला रहे हैं। A है 4, 5, यहाँ पर x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर आपका 5, ये पॉइंट A को दर्शा रहा है। दूसरा है 7, 6, यहाँ पर 7 और इस साइड में 6 लेंगे तो ये 7, 6 B पॉइंट को दर्शा रहा है। 4, 3 यानी यहाँ पे 4, y एक्सिस पर 3, 4, 3 को ये पॉइंट C दर्शा रहा है। और 1, 2 x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 2, 1, 2 पॉइंट को जो है D दर्शा रहा है। तो इस प्रकार ABCD एक चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। अब आप इसके लेंथ को निकालें, दूरी सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे। दूरी सूत्र से AB बराबर 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, ये हुआ आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 + 1 √10 आया। फिर आप BC निकालेंगे, ये BC तो ये आपका 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये 9 + 9 √18 आया। आप निकालेंगे फिर अगला CD, ये आपका 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 9 + 1 √10। फिर आपका AD चौथा भुजा जो है AD से निकालेंगे तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 9 + 9 बराबर √18 आ रहा है। तो यहां पर आपका स्पष्ट है कि AB बराबर आपका CD है और BC जितना है उतना आपका AD है, मतलब आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर है। ध्यान रखें, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो 2 कंडीशन बनता है। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण आपका बराबर आ जाए तो ये आयत बनता है, और यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, उस स्थिति में यह जो ABCD बनेगा उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो हमको विकर्ण भी निकालना है। AC निकालते हैं विकर्ण, फर्स्ट एंड थर्ड से 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, ये आया आपका 0, ये 3 - 5 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर यानी √4 यानी 2 आता है आपका एक विकर्ण। दूसरा विकर्ण BD यानी सेकेंड एंड फोर्थ से निकालेंगे 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये 36 + 16 √52 आता है। तो हम यहां देखते हैं कि AB बराबर CD एवं BC बराबर AD है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण जो है आपका AC ≠ BD है, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले दिन इसके जो शेष क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।